क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बायोग्राफी जब हम पढ़ते हैं तब हमें वाकई में पता चलता है कि ज़िंदगी कितनी दिलचस्प होती है। हम अपनी परेशानियों को कभी कभी इतना बड़ा समझ लेते हैं कि उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं और उस परिस्थिति से समझौता कर जीना सीख लेते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जीवन कुछ ऐसा है जिसको यदि लिखा जाए तो सिर्फ संघर्ष से शिखर तक पहुंचने का रास्ता दिखाई देता है। एक माली के बेटे से दुनिया के सबसे महंगे फुटबॉलर बनने तक का सफ़र क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बहुत मुश्किल से तय किया है। उनकी ज़िंदगी हम सब लोगों के लिए भी सीख है कि मुश्किलों से हार नहीं मानना चाहिए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जीवन परिचय। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पूरा नाम है क्रिस्टियानो रोनाल्डो दोस सैंटोस अवेइरा। निकनेम उसका है रोनी रॉकेट रोनाल्डो। जन्म तारीख 5 फरवरी 1985 को हुआ था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जन्म 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के फंचल मदीरा में हुआ था। इनकी मां का नाम मारिया डोलोरेस डॉस सेंटोस अवेइरो और पिता का नाम जोस डिनिस अवेइरो था। ये अपने माता पिता की चौथी और सबसे छोटी संतान है। इनका एक भाई और 2 बहन है। रोनाल्डो की मां अपनी चौथी संतान को जन्म नहीं देना चाहती थी, इसके लिए उन्होंने बच्चा गिराने के लिए कुछ दवाएं खुद ही खा ली थी, लेकिन कुदरत का करिश्मा हुआ और रोनाल्डो का जन्म हो गया। रोनाल्डो जो आज शोहरत और कमाई के शिखर पर है, उनका बचपन बड़े अभाव में बीता था। इनके पिता पुर्तगाल नगर निगम में मालिक का काम करते थे। घर की छत में टीन लगी थी और बड़ी गरीबी में परिवार का गुजर बसर होता था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का फुटबॉल करियर। रोनाल्डो ने बहुत ही कम उम्र से फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था। शुरुआती साल में वह लोकल टीम के लिए ही कुछ खेला करते थे। 12 वर्ष की उम्र तक वह अपने लोकल टीम के एक जाने माने फुटबॉलर बन चुके थे। उनकी गिनती मदीरा की टॉप फुटबॉलर्स में होती थी। तभी 16 साल की उम्र में लिवरपूल के मैनेजर काफ़ी प्रभावित हुए, लेकिन उनकी उम्र कम थी इसलिए उन्हें अभी तक अपनी टीम में शामिल नहीं करना चाहते थे। तभी 2003 में स्पोर्टिंग क्लब और मैनचेस्टर यूनाइटेड के बीच एक मैच हुआ जिससे रोनाल्डो स्पोर्टिंग की तरफ से खेल रहे थे। इस मैच में स्पोर्टिंग ने मैनचेस्टर यूनाइटेड को 3-0 से हराया, जिसमें रोनाल्डो ने 2 गोल किए थे। उस मैच में रोनाल्डो के प्रदर्शन पर मैनचेस्टर यूनाइटेड के मैनेजर का ध्यान गया और उन्होंने रोनाल्डो को फिर अपनी टीम में शामिल कर लिया। रोनाल्डो इसी के साथ पहले पुर्तगाली खिलाड़ी बने जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए खेल रहे थे। मैनचेस्टर यूनाइटेड में इन्हें 7 नंबर की जर्सी दी गई। यह वही जर्सी नंबर था जिसे डेविड बेकहम पहनते थे, लेकिन रोनाल्डो ने कहा कि वो इस नंबर से जुड़ी उम्मीदों का बोझ संभाल नहीं पाएंगे, इसलिए उन्हें 28 नंबर दिया जाए। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने मैनचेस्टर यूनाइटेड में लिखी सफलता की कहानी। 2003 में मैनचेस्टर यूनाइटेड का सदस्य बनने के बाद रोनाल्डो का कैरियर तेजी से ऊपर बढ़ने लगा। वक्त के साथ साथ रोनाल्डो सबसे बेहतरीन फॉरवर्ड बन गए। 2007-8 का सीजन उनके करियर के लिए किसी सुनहरे वर्ष से कम नहीं था, क्योंकि इस वर्ष उन्होंने लीग और कप दोनों को मिलाकर 42 गोल किए और यूरोप का जो खिलाड़ी सबसे ज़्यादा गोल करता है उसे गोल्डन जूते उपहार में दिया जाते हैं, जो इन्हें भी मिला। 2008 में रोनाल्डो के प्रदर्शन की बदौलत मैनचेस्टर यूनाइटेड चैंपियन बनी। 2008 में इनके अविश्वसनीय प्रदर्शन के लिए फीफा ने भी इन्हें सम्मानित किया। 2009 में इन्हें अपनी टीम का नेतृत्व करने का मौका मिला, लेकिन फाइनल मुकाबले में एफसी बार्सिलोना से हार गई। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जुड़े रियल मैड्रिड से मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ सफलता की कहानी लिखने के बाद स्पेन की रियल मैड्रिड से जुड़े। हालांकि इसके पहले भी ऐसी अफवाहें उड़ती रहती थी कि रोनाल्डो इस टीम से जुड़ना चाहते हैं। इसके लिए $131 मिलियन की ट्रांसफ़र फीस देनी पड़ी। 2011 में हुई ला लीगा में रोनाल्डो ने 40 गोल मारकर इतिहास बनाया। 2011-12 के सेशन
में एक बार फिर रोनाल्डो ने 46 गोल कर अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। इसी परफॉर्मेंस के कारण इस वर्ष रियल मैड्रिड इस लीग की चैंपियन बन पाई। 2013 में रियल मैड्रिड और अपनी नेशनल टीम पुर्तगाल के लिए 56 मैचों में 66 गोल किए। इसलिए इस वर्ष फीफा ने रोनाल्डो को प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया। इनका शानदार प्रदर्शन 2014 में भी चालू रहा और 43 मैचों में 52 गोल किए। इतना ही नहीं, अपनी टीम रियल मैड्रिड को इन्होंने चैंपियन लीग का चैंपियन बनाया, जिसके चलते एक बार फिर इन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर घोषित किया। सीजन 2014-15 में भी रोनाल्डो ने अच्छा खेल दिखाते हुए 48 गोल किए। इसी के साथ साथ 2015 में इन्हें एक और अचीवमेंट मिला जब उन्होंने रियल मैड्रिड के लिए 324वां गोल किया। इस गोल के साथ ही रोनाल्डो रियल मैड्रिड के लिए सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए। 2015-16 में रियल मैड्रिड के लिए 35 गोल किए और अपनी टीम को एक बार फिर चैंपियंस बनवाया। 2016-17 में रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड के लिए सभी टूर्नामेंट में मिलाकर 42 गोल किए। 2017-18 सीजन में इन्होंने रियल मैड्रिड के लिए 44 मैच खेलकर 44 गोल किए और एक बार फिर अपनी टीम को स्ट्रेट चैंपियनशिप लीग का टाइटल जिताया। तो इस तरह रोनाल्डो ने रियल मैड्रिड किस तरह से कुल 292 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 311 गोल किए। जुवेंटस के साथ जुड़ने के बाद पहले ही सीजन में उन्होंने 28 गोल किए, लेकिन यह रोनाल्डो के स्तर के बराबर नहीं था। इसके पहले मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ खेलते हुए रोनाल्डो ने सबसे कम गोल करने का रिकॉर्ड बनाया था, जो अब इस टीम के साथ बन गया था। जब रोनाल्डो का चयन मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए हुआ था, उसके ठीक 4 दिन बाद यानी अगस्त 2003 में ही इन्हें अपने देश की टीम की तरफ से खेलने का मौका मिला। इनका पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच कजाकिस्तान के खिलाफ था। धीरे धीरे इनकी पुर्तगाली टीम में भी एक अच्छी पकड़ बनने लगी। ये टीम के मुख्य प्लेयर बन गए। 2006 वर्ल्ड कप में पुर्तगाल चौथे स्थान पर रही। इसमें रोनाल्डो के खेल का बहुत बड़ा योगदान था। इनकी प्रतिभा और प्रदर्शन को देखते हुए 2008 में पुर्तगाल फुटबॉल टीम का कप्तान बना दिया गया। 2012 में रोनाल्डो के नेतृत्व में टीम सेमीफाइनल तक पहुंच गई थी, लेकिन यहां पर सामना चिर प्रतिद्वंदी स्पेन के साथ हुआ, जहां पेनाल्टी किक में टीम हार गई। 2014 वर्ल्ड कप न सिर्फ पुर्तगाल की टीम के लिए बल्कि खुद और रोनाल्डो के लिए बहुत ही खराब रहा, क्योंकि यहां पर रोनाल्डो काफ़ी खराब खेले और टीम भी एलिमिनेशन राउंड में बहुत खराब खेल रही थी। हालांकि रोनाल्डो इस साल वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर बने थे। आखिरकार 2018 वह साल रहा जब रोनाल्डो ने पुर्तगाल को कोई बड़ा खिताब जिताया। इस वर्ष पुर्तगाल यूरोपियन चैंपियनशिप जीतने में कामयाब हुई। हालांकि रोनाल्डो इस टूर्नामेंट में सिर्फ फाइनल मैच खेले थे, क्योंकि उन्हें घुटने की इंजरी थी। इसके बाद 2018 में वर्ल्ड कप हुआ, जहां पुर्तगाल टीम ने एक बार फिर अच्छा प्रदर्शन किया और रोनाल्डो ने 4 मैचों में 4 गोल दागे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का मैदान के बाहर भी है दमदार। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का जादू सिर्फ मैदान पर नहीं बल्कि मैदान के बाहर भी चलता है। ये दुनिया के तीसरे ऐसे प्लेयर हैं जिनके साथ इस सपोर्ट का सामान बनाने वाली कंपनी निक ने लाइफ टाइम कॉन्ट्रैक्ट किया है। रोनाल्डो ने अपना एक ब्रांड CR7 शुरू किया है, जो जूते, अंडरवियर और परफ्यूम आदि बनाता है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो क्यों है दुनिया के सबसे अच्छे फुटबॉलर? मैदान में क्रिस्टियानो रोनाल्डो की फुर्ती चीते से भी ज़्यादा होती है। जब वह जंप लगाते हैं तो चीते से 5 गुना ज़्यादा ताकत से जंप लगाते हैं। इनके अच्छे प्रदर्शन के पीछे एक बड़ी वजह इनकी लंबाई भी है। 6 फुट 1 इंच लंबे क्रिस्टियानो रोनाल्डो का बॉडी फैट मात्र 10% है। यदि कितना कम है और आप इसका अंदाज़ा इस बात से लगा दे सकते हैं कि मॉडल्स का बॉडी फैट भी रोनाल्डो से ज़्यादा होता है, जो कि 13% के आसपास होता है। रोनाल्डो
30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किक मारते हैं, जो कि अपोलो 11 की रॉकेट की स्पीड से भी करीब 4 गुना तेज है। ज़रूरत के हिसाब से रोनाल्डो अपने खेल में लगातार बदलाव भी करते रहते हैं, नई नई स्किल भी सीखते रहते हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कुल संपत्ति। क्रिस्टियानो रोनाल्डो की सालाना कमाई 700 करोड़ से भी ज़्यादा है और कुल संपत्ति की बात करें तो यह 2022 में करीब 490 मिलियन डॉलर यानी 3610 करोड़ के करीब है। इसके अलावा रोनाल्डो कुछ ब्रांड के मालिक भी है, जैसे CR7 शूज़, CR7 अंडरवियर, CR7 फ्रेगनेंस, CR7 जीन्स, CR7 होटल, जो इन्हें दुनिया के सबसे अमीर खिलाड़ियों में से एक बनाती है। मासिक आय और वेतन 29 करोड़, वार्षिक आय 348 करोड़ है, ब्रांड एम्बेसडर 200 करोड़, घर 190 करोड़ का, लग्जरी कारें 176 करोड़ के, जेट 127 करोड़, निवेश 1400 करोड़, नेटवर्क 3614 करोड़ रुपया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का कार कलेक्शन। रोनाल्डो के पास एक से एक महंगी और स्पोर्ट कार है, जिसने लैम्बोर्गिनी अवेंटेडोर LP। क्रिस्टियानो रोनाल्डो से जुड़े फैक्ट। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का नाम अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रोनाल्डो रीगन के नाम से लिया गया है। रोनाल्डो ने आज तक शराब का सेवन नहीं किया है, क्योंकि उनके पिताजी शराब का अधिक सेवन करते थे, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। रोनाल्डो रक्तदान करने में सबसे आगे है, इसलिए वो हमेशा गलत चीज़ों से दूर रहते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो रोनाल्डो का जीवनी गाथा? अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आप कहाँ से हैं, कौन से देश से हैं, आप बताएं। धन्यवाद।